डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पढ़े। इसमें दो तरह का सरफेस हम लोग यूज करेंगे। एक को कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे और दूसरे को कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब इसमें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के दो पार्ट, एक जिसमें इनर सरफेस डिफरेंट मटेरियल का डेंसर मीडियम का हो तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे, और जिसमें आउटर सरफेस डेंसर मीडियम हो तो उसको हम लोग कॉनकेव। ये हमारा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये सरफेस, इसका मीडियम डेंसर है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग μ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रेयरर मीडियम तो μ1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये पोल है। पोल से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ भी इस सरफेस का ये कर्व सरफेस है तो वैसे एक स्फीयर हम ड्रॉ करें तो इसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पर ये डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तो यहाँ पर किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस करेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट सिचुएशंस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। सपोज हमारा एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अंदर वाला सरफेस सपोज डिफरेंट मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर, इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये है। जो इमेज का फॉर्मेशन है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस यदि बनता है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनता है। डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं पोल से अवे फ्रॉम द इंसिडेंट या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो इस कंडीशन में सबसे पहला हमें यह देखना है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस में होगा। तो पहला एजम्पशन ये हम लोग लेकर के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। अब यहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल फॉर्म करेगा वो स्मॉल एंगल होगा। इसका मतलब यहां पे हम लोग जब स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखते हैं, टैन थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखते हैं और कॉस थीटा को 1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग स्मॉल एंगल को कंसिडर करेंगे। अपर्चर हम लोग स्मॉलर लेंगे क्योंकि अपर्चर लार्जर होने से स्फेरिकल एबेरेशन होता है तो स्मॉलर अपर्चर को यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट रे हम लोग लेफ्ट टू राइट अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया, और जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे। डिस्टेंस जो मेजर होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा डायरेक्शन अपोजिट हो जाए या नेगेटिव वाई एक्सिस को फॉलो करे तो उस कंडीशन में हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल है और ये बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलता है वो इमेज का फॉर्मेशन देता है। अब ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई लिया और यहां पर एंगल आर लिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो एंगल फॉर्म कर रहा उसको गामा लिखा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और डिस्टेंस हम लोग जब लेंगे तो पोल से लेंगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, अपोजिट टू द इंसिडेंट रे ये -u हो जाएगा। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव v होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। अब यहां पर ये पहला रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है
तो ऑब्वियसली हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। एंगल स्मॉलर है तो अभी जस्ट हमने कहा ये μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब यहां पर ये जो पहला ट्रायंगल है जिसको हम लोग AOC लिख सकते हैं, तो इन ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल में जाएं तो देखने ही से लग रहा है कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई का वैल्यू मिल गया। इन ट्रायंगल AIC, अब AIC में जाएंगे तो AIC में देखेंगे तो इस कंडीशन में गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। अब इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन 1 में μ1 i की जगह पर अल्फा प्लस गामा, μ2 r की जगह पर लिख देंगे गामा माइनस बीटा। अभी जस्ट हमने कहा एंगल स्मॉलर है तो अल्फा बीटा गामा को tan के फॉर्म में लिखेंगे। तो μ1 अल्फा हो गया tan अल्फा, मीन्स यहां से आप NM परपेंडिकुलर हो गया और यहां से MO डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, NM हो जाएगा और ये M से लेके C तक हो गया इज इक्वल टू μ2 NM बाई M से C तक का माइनस NM डिवाइडेड बाई M से I। अब यहां पर ये μ1 NM कैंसिल हो जाएगा तो μ1 बाई MO प्लस μ1 बाई MC इज इक्वल टू μ2 बाई MC माइनस μ2 बाई MI। अब यहां पर MO ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसको हम लोग पोल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट माइनस ही हो गया, ये μ1 पॉजिटिव r हो जाएगा, ये पॉजिटिव r हो गया माइनस μ2 v, इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो μ2 v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हुआ जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा और इमेज जो फॉर्म किया वो रियल फॉर्म किया इन द डेंसर मीडियम में। तो ये हम लोगों ने कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का फर्स्ट केस देखा। अब हम लोग सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस कहता है ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को नियर टू द पोल रखेंगे तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको हम बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा इन द रेयर मीडियम। ये नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, फिर हमने ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा ले लिया, इमेज के लिए बीटा ले लिया, सेंटर के लिए गामा ले लिया। इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये है और डिस्टेंस जब हम मेजर कर रहे हैं तो U हम लोग नेगेटिव लेंगे और V भी हमारा नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। फिर वैसे ही हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे तो μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin r। एंगल यहां भी स्मॉलर लेंगे तो μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, इक्वेशन 1 हो गया। फिर वैसे ही ट्रायंगल हमारे लिए AOC, इस ट्रायंगल में आ जाएंगे तो यहां पर AOC में आप देख लीजिए अल्फा और गामा का सम I के इक्वल है तो अल्फा प्लस गामा। फिर ट्रायंगल AIC में आ जाए तो AIC में बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू r। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दे तो I की जगह पर अल्फा प्लस गामा, μ2 r की जगह पर बीटा प्लस गामा हो जाएगा। फिर tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan अल्फा का वैल्यू हम लोग A या A से भी हम लोगों ने N से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर NM परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक का MO NM और ये M से C तक का हो जाएगा। फिर वैसे ही बीटा के लिए NM और ये M से लेकर के I तक का, यहाँ भी NM और ये M से लेके C तक का NM कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। MO पोल से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव साइन आ गया। फिर ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे रेडियस पॉजिटिव हो जाएगा, μ2
ये भी हमारा अपोजिट टू द इंसिडेंट रे नेगेटिव आ गया। μ2 ये r हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो सेकेंड कंडीशन में भी वही हम लोगों ने देखा। अब थर्ड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम लोग डेंसर मीडियम में रख रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारा डेंसर मीडियम है, इसमें ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो ये पहला कंडीशन, जैसे हमने प्रीवियस में अभी जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर किया, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो डेंसर टू रेयरर, तो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पर मिल रहा है, यहाँ पर इमेज बनेगा। इंसिडेंट रे का लाइन ऑफ एक्शन ये है और डिस्टेंस इसके अलोंग है, तो v पॉजिटिव हो जाएगा, u हमारा नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फिर सेम ट्रीटमेंट, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 के करस्पॉन्डिंग एंगल I है। तो μ2 साइन I इज इक्वल टू μ1 साइन R। μ2 साइन I को I लिख देंगे, ये μ1 साइन R को R लिख देंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब I के लिए हम लोग देख ले, फिर वैसे ही ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग N से OC। तो यहाँ पर I की जगह पर I प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, तो इसका वैल्यू गामा माइनस अल्फा हो गया। फिर ये μ1, अब R के लिए हम लोग लेंगे ट्राइंगल NIC में, तो NIC में R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो यहाँ पर एक गामा प्लस बीटा आ गया μ2, और गामा के लिए फिर वैसे ही NM परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये M से लेके C तक, NM M से लेके O तक, μ1 N से लेके NM से लेकर के गामा के लिए M to C, ये NM M से लेकर के I तक, NM कॉमन होके कैंसिल हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो गया। ये μ2 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हमारा माइनस, और ये μ1 MC माइनस R, μ1 और V पॉजिटिव है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में आप ले आए तो ये या इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो इस कंडीशन में μ1 बाई V माइनस μ2 बाई U इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई R। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा और जो इमेज फॉर्म किया वो रियल। तो थर्ड कंडीशन हम लोगों ने देखा। अब फोर्थ कंडीशन में भी आ जाए तो फोर्थ कंडीशन में ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और इमेज वर्चुअल है। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर टुवर्ड्स द पोल रखेंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और ये हमारा डेंसर मीडियम का सरफेस है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड कर गया, तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म कर जाएगा आई पर। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, और साइन कन्वेंशन पोल से ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर पोल के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ U नेगेटिव, V भी नेगेटिव, R भी नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में वैसे ही μ2 साइन I इज इक्वल टू μ1 साइन R। μ2 साइन I को I लिख देंगे, μ1 साइन R को R लिख देंगे, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशंस में देखा। तो यहाँ भी वैसे ही है, ये देख लीजिए। इसी तरह से NOC में आ जाएंगे, तो यहाँ पर I की जगह पर या यहाँ पर I प्लस गामा इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ लिया है, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से R का वैल्यू देख लेंगे, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये पूरा R आ जाएगा, तो ये R प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा। इसका भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये मिल जाएगा।
तो ये 4 कंडीशन हम लोगों ने कॉन्वेक्स का देखा। अब आ जाए कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। यहाँ भी ये हमारा आउटर सरफेस हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो ये हम लोग μ2 लेंगे, ये हमारा μ1 होगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट, इसको सेंटर से दूर रखा, ये इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड करेगा तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही यहाँ पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, और जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो हमारा R नेगेटिव हो जाएगा, V नेगेटिव हो जाएगा, U नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही कंडीशन है, ये μ1 जो कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R, एंगल स्मॉलर है, फिर वैसे ही साइन I को I लिख देंगे, साइन R को R लिख देंगे, तो ये μ1 I इज इक्वल टू μ2R, इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ भी अब ट्रायंगल वैसे ही लिया, तो I के लिए देख लीजिए, तो I के लिए I प्लस अल्फा, I प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा आ जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग ट्रायंगल इमेज वाले में आ जाएंगे, तो बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा, तो बीटा प्लस R इज इक्वल टू गामा। I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, गामा माइनस अल्फा, इसी तरह से R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, गामा माइनस बीटा। फिर वैसे ही जैसे भी हम लोगों ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया, उससे हमारा ये रिजल्ट आएगा। अब लास्ट कंडीशन कॉनकेव का ही देख लें। इसमें ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने डेंसर मीडियम में प्लेस किया, ये डेंसर मीडियम है हमारा, और यहाँ से रे ऑफ लाइट एंटर किया, इस सरफेस से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये नॉर्मल है, तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पर ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ भी इक्वेशन वैसे ही लिख देंगे, μ2 साइन I इज इक्वल टू μ1 साइन R, एंगल स्मॉलर, तो μ2 I इज इक्वल टू μ1 R, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अल्फा की अब यहाँ पर ये ट्रायंगल देख लेंगे, NOC में आ जाएंगे, तो I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा मिल जाएगा। इसी तरह से R के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग देखें, तो R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो μ2 I की जगह पर अल्फा प्लस गामा, इसी तरह से μ1 R की जगह पर बीटा प्लस गामा। μ2 अब इसका वैल्यू डाल दें, nm, और ये डिस्टेंस हमारा m से लेके O तक है, nm डिस्टेंस हमारा m से C तक है। μ1 ये भी nm हो जाएगा, ये mi, nm और m to C, nm कॉमन होके कैंसिल, और डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे पोल से, तो P to O अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, नेगेटिव साइन, और ये μ2 रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा, μ1 और ये डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, ये हमारा μ1, ये R हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन देख लें, ये लेफ्ट साइड में आएगा, तो μ1 बाई V माइनस μ2 बाई U इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड में गया, तो μ1 माइनस μ2 बाई R, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमारे रिजल्ट से टैली कर रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने 6 डेरिवेशंस को कंप्लीट किया। थैंक यू एंड गुड बाय।